हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगा करके बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको बताया गाइस कि कल आपका जो है स्टूडेंट्स वो साइंस का पेपर है और साइंस का पेपर जो है वो जो हमने लिया है वो 20 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो लिए गए हैं इस वीडियो के अंदर। इसमें क्या है, 10th क्लास साइंस वायरल पेपर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मोस्ट जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं 20, वो हमने इस वीडियो में लिए गए हैं। तो कल सुबह जा करके आप इन्हीं पे क्वेश्चनों को छाप देना जा करके। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेटा। बहुत मेहनत के बाद हमने ये 20 क्वेश्चन बनाए हैं जो कि कल आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप देर ना करते हुए चलो चलते हैं उन क्वेश्चनों पर जो हमने बहुत मेहनत से विद्यार्थियों के लिए तैयार किए हैं। तो यदि आप भी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो पर आपने बहुत अच्छी जगह क्लिक किया है बेटा। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन इस तरीके से है। ये क्वेश्चन वो लिए गए हैं जो 2020 से 2025 तक आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पीएच का मान 7 किसका होता है? तो पीएच का जो मान है 7 वो किसका होता है? उदासीन का। ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। जो विलयन उदासीन होते हैं उनका पीएच मान 7 होता है। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन क्वेश्चनों को सही से लर्न करके जाना है कल के लिए। अगला क्वेश्चन है बेटा, जल का रासायनिक सूत्र है। तो आपने पढ़ा है जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है बेटा? H2O। जल का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? H2O। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपने पढ़ा है कि जो नींबू है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है और इसका पीएच मान लगभग 2.2 से 2.4 तक होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, धातु और अम्ल की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है? धातु और अम्ल, किसी धातु की क्रिया कराएं और किसी अम्ल की क्रिया कराएं तो उसमें से कौन सी गैस निकलेगी? तो आपका जो आंसर सही है वो है हाइड्रोजन गैस। कौन सी है बेटा? हाइड्रोजन गैस, उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहा एक धातु है, लोहा जिसका सूत्र है Fe। अगर Fe पर जंग लग जाए तो वो किसका उदाहरण होता है? तो मैंने आपको आंसर लिए हैं, केवल ऑक्सीकरण। किसका आंसर है? ऑक्सीकरण का। इसमें आपको पेपर में कल 4 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से एक सही होगा, तो वो सही वाला जो है मैंने इस वीडियो में ले लिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा हम, सबसे अधिक अविक्रियाशील धातु है। तो सबसे अधिक जो अविक्रियाशील धातु है बेटा वो है आपकी पोटेशियम। कौन सी है? पोटेशियम, जिसका सूत्र होता है के, ये पोटेशियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, CO2 गैस की पहचान कैसे होती है? यानी CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसकी पहचान कैसे होती है? तो चूने का पानी दूधिया, यानी चूने का पानी है वो कैसा हो जाता है? दूधिया रंग का हो जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, कितने कक्ष होते हैं? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। लगभग 4 जो होते हैं वो बक्ष हैं, कक्ष होते हैं जिनको हम बक्ष स्थल में होते हैं मानव के हृदय में। तो यह आपका 4 आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 क्वेश्चन हम तैयार कर चुके हैं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। तो इस तरीके से देखो, हम अगले क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा है वो ये है बेटा कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये। रक्त जो होता है हमारा ब्लड, उसका लाल रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का जो है लाल रंग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आनुवांशिकता के जनक हैं, इनहेरिटेंस या आनुवांशिकता के जो जनक है बेटा वो है ग्रेगर मेंडल। ये मेंडल जो हैं वो आनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो आपको इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से एक ऑप्शन सही होगा। कितने गुणसूत्र होते हैं मनुष्य के अंदर? 46 गुणसूत्र होते हैं। और बेटा अगर जोड़े की बात की जाए तो 23 जोड़े होते हैं। अगर यार कितने जोड़े होते हैं तो जोड़े पे लगाओगे आप 23, और अगर मनुष्य के अंदर गुणसूत्र पूछे जाते हैं तो 46, 46। पौधे में जल का परिवहन किससे होता है? यानी पौधे में जल का जो परिवहन है वो कैसे होता है? तो किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है?
यानी जो हार्मोन्स निकलता है बॉडी के अंदर से, उसका जो स्राव है वो किस ग्रंथि से होता है? तो देखो इसमें दिया है अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एड्स किस वायरस से होता है? एड्स बहुत ही सिंपल, अच्छा सब लोग जानते हैं इसे। तो एड्स जो है वो HIV वायरस से होता है। इसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV वायरस आएगा जिससे क्या होता है, एड्स बीमारी होती है। यह आप लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा, विद्युत धारा की इकाई है। तो विद्युत धारा की इकाई तो सबने पढ़ी है भाई। विद्युत धारा जो होती है उसकी इकाई क्या होती है? एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम किसने दिया? यानी ओम का जो नियम है वो किसने दिया था? तो वैज्ञानिक ओम ने ही दिया था, जिसका ये साइन होता है इस तरीके से आर जैसा है। ओम का नियम किसने दिया था? तो ओम का नियम जो था वो ओम ने ही दिया था, जिसका साइन इस तरीके से होता है। अगला है, प्रकाश की गति है। तो प्रकाश की जो गति होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये होती है प्रकाश की गति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारा वो ये है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। शक्ति की इकाई है। शक्ति कहते हैं क्षमता, और शक्ति की जो इकाई होती है वो क्या होती है बेटा? वाट होती है। क्या होती है? वाट होती है। शक्ति की इकाई वाट। अगला क्वेश्चन है, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। देखो इस तरीके से चुंबक को बनाते हैं। ये चुंबक का टुकड़ा है कोई, जिसका एक ध्रुव तो N है और दूसरा ध्रुव S है। N का मतलब होता है नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव, और S का मतलब होता है बेटा ये दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जो है चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, जिन पर चुंबक लटका रहता है। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट बराबर, यानी 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है? 1000 वाट के। ठीक है, तो 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर हो गया? 1000 वाट के। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि उनके भी 20 में से 20 नंबर आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।